आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन कि किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने मिरर देखा होगा, दो टाइप के मिरर पढ़ते हो आप लोग, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो उसमें पता चल जाता है कॉनकेव है फिर कॉन्वेक्स है, तो ये नहीं समझ में आता है कि कब यू को पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, वी पॉजिटिव और ये एच निगेटिव कब लेना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है किसका निगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में छोटे छोटे जो मिस्टेक होती है, इसलिए मिस्टेक्स होती हैं न्यूमेरिकल करते समय, ये अक्सर प्रॉब्लम कर जाती है। क्योंकि अगर प्लस या माइनस का साइन गलत हो गया तो जो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर गलत कर देता है, मैग्निफिकेशन लगाते हैं तो भी उसमें आंसर गलत आ जाता है। तो बस आसान सा तरीका बताएंगे आप लोग को, यू कब निगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है, वी के बारे में बताएंगे और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एक समझते हैं कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, ठीक है। फिर वहीं से एक्सप्लेन करेंगे साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन समझेंगे कि पॉजिटिव कब लेना है और निगेटिव कब लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन कन्वेंशन में अगर हम बात करें मिरर की, यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर कितने टाइप का, दो टाइप का, एक हो गया हमारे पास कॉनकेव, एक हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। बनाते हैं इसको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये कैसा मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, तो कॉन्वेक्स कैसा होगा, कॉन्वेक्स इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस रहेगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और बाहर की तरफ पॉलिशिंग रहेगी तो क्या होगा, कॉनकेव। कोई बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग बार बार इसको बनाए होंगे, क्योंकि देखो 6 बार तो इसको बनाना पड़ता है। जब वो रे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, 2 इसका होता है, 2 केस इसका होता है, इतनी बार वैसे भी बन जाता है, न्यूमेरिकल में भी आता है, तो याद हो जाता है कि कॉन्वेक्स कौन सा होता है, कॉनकेव कौन सा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, थोड़ा सा पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। आसान सी चीजें, मुश्किल नहीं है यहाँ पे। देखो ये एक लाइन जो खींचते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका भी होगा सेम, प्रिंसिपल एक्सिस को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों के लिए चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं पोल इसको, ठीक है। अच्छा इसे मान लो ये पूरा एक ऐसे गोला होगा ना, स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो बीच वाला जो पॉइंट होगा इसका, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सी से नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इस साइड होगा, राइट साइड में होगा, तो यहाँ पे सी बनेगा। अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होगा ना, लेफ्ट साइड में, तो कहीं ना कहीं इसका सी जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। सी मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लिख दी क्या नीचे यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन सारी जब मान लो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, लाइन जब आती है सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या होगा, यहाँ पे होता है फोकस, ठीक है। फोकस बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्फेरिकल हमारे पास कोई भी मान लो लेंस है, ठीक है। तो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर या हुआ, उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकस। देखो ये पोल हो गया, ये कर्वेचर हो गया, जो बीच की डिस्टेंस पड़ता है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। यहाँ पे फोकस क्या वहां पे होगा, यहाँ पे होगा, इनके बीच में आएगा फोकस, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्योंकि कर्वेचर है और एक सर्कल होता है, तो सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये सेंटर था, हमने इसको बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे, ठीक है, आर से लिख दे रहे हैं बस। और फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस, देखो सेंटर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे फोकस से लेकर के, फोकस ये है, पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। कहां से कहां तक डिस्टेंस होगी, यहां तक डिस्टेंस होगी, ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी यहां से लेकर के पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी इसको ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये क्या हो गया उसका आधा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि r इक्वल्स टू 2f, ठीक है, 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से चाहे तो अलग भी कर सकते हैं कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। चलो बात करने वाले हम लोग साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, ठीक है। तो पहले जानते हैं u क्या होता है, v क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एच ओ क्या बोलेंगे, एच ओ मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एच आई लिखा रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। U क्या हो गया, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, HO लिखा गया, HO HI में दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि HO मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब याद रखना आप लोग को कि जैसे मान लो आप लोग मैथ्स पढ़ते होगे, इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। इधर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है, नेगेटिव, ये सबको पता होगा। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, ये एक्स में क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। बस वही सेम चीज यहाँ पे भी चलता है। इधर जब डिस्टेंस लेंगे, इस साइड डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। इधर मान लो अगर ऑब्जेक्ट बना, मान लो कि इस तरीके से यहाँ पे रखा गया, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इधर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसे साइड है, पॉजिटिव साइड है, देखो ये पॉजिटिव साइड है, इसको एक लाइन मान के चलेंगे। इधर क्या होगा, पॉजिटिव, अगर इधर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन अगर इधर हो रहा है तो पॉजिटिव, इधर वाले डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव, खत्म। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड है डिस्टेंस हाइट क्या होगी, नेगेटिव। फिर से देखो, ये हमारे पास ये पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। अगर इधर रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव। ऊपर मतलब हाइट लेंगे हम लोग पॉजिटिव, नीचे की हाइट लेंगे नेगेटिव। अगर डिस्टेंस इस साइड रहेगी तो ये लेंगे पॉजिटिव, अगर डिस्टेंस इस साइड की बात करेंगे तो लेंगे नेगेटिव। वैसे यहाँ पे भी है, अगर डिस्टेंस इधर की रहेगी तो लेंगे पॉजिटिव, डिस्टेंस इधर की रहेंगे तो लेंगे नेगेटिव। अगर हाइट ऊपर की तरफ बना है, अपवर्ड ऐसे करके बना हुआ, इस तरीके से बना हुआ, ठीक है, तो लेंगे पॉजिटिव। अगर ऐसे है हाइट तो लेंगे नेगेटिव, चाहे वो इमेज की होगी चाहे वो ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। इस तरीके से कितना आसान है समझने के लिए, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यू वी, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स पे बारे में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉनकेव की, ये कैसा है, कॉनकेव है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव है। अगर ये कॉनकेव है जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रखेंगे, मिरर के पीछे रखेंगे, मिरर के आगे रखेंगे, जाहिर सी बात है आगे रखेंगे तो ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। तो इधर रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो इधर की डिस्टेंस कैसे होती है, नेगेटिव, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए होगा, ये चीज बात कर रहे हैं, कॉनकेव के बारे में बात करें, यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि जरा सोचो ना, आप लोग जो भी मिरर होगा उसके सामने रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, पीछे तो रखेंगे नहीं, सामने रखेंगे। सामने मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट में हमेशा डिस्टेंस कैसे होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। राइट में कैसे होती है, पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसे यहाँ पे अंदर पॉलिशिंग होती है, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे ना, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो दोनों साइड में लेफ्ट में रखेंगे, तो यू चाहे जो भी केस होगा यू हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव होगा ऑलवेज, चाहे जो भी केस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब वी की बात करें तो वी तो डिपेंड करता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन अगर मान लो राइट साइड में हो रही है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में हो रही है तो नेगेटिव। अगर इसकी बात करें, इमेज हमेशा जो है इधर ही बनती है, ठीक है, इस साइड बनती है, इसके लिए हमेशा वी पॉजिटिव होगा, ठीक है, वी ऑलवेज पॉजिटिव। इसके लिए बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इस साइड होगा, ठीक है, राइट साइड में होगा, इसलिए इसको बोला गया ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इसमें अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव का जो आप लोग को याद होगा पहला वाला केस क्या था, अगर इमेज को, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था राइट साइड में, तो उसमें वी पॉजिटिव होता है, बाकी सारे केस में वी निगेटिव होता है, इमेज का फॉर्मेशन इस साइड होता है, ठीक है। अगर एक केस माने, अगर मान यहाँ पे रखा, ये वाला केस डिस्कस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, तो कहाँ होता है, इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे कैसे लेंगे, वी कैसा आ जाएगा, इसके लिए नेगेटिव। हम इसी केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। वहां तो वी हमेशा पॉजिटिव होगा और यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये तो याद ही रख लेना है। क्या कि कॉनकेव में यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉन्वेक्स, कॉनकेव में, अगर कॉन्वेक्स में कॉनकेव की बात करें, यू कैसा होगा, नेगेटिव, वी कैसा होगा, नेगेटिव। फिर से एक बार, कॉन्वेक्स में
ये हमेशा v कैसा होगा, v हमेशा पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव। लेकिन कॉनकेव की अगर बात करें तो यहाँ पे v कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इस वाले केस की बात करें, ठीक है, और u कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट को हमेशा से सीधा ही रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, हेड ऊपर रहेगा, टेल नीचे रहेगा, ऐसे सीधा रखेंगे। इस केस में हमेशा देखो तो ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड में क्या बताया था मैंने, अपवर्ड में पॉजिटिव रहेगा, तो HO जो रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे इसकी बात करें, ठीक है, कॉनकेव की बात करें, चाहे तो हम कॉन्वेक्स की बात करें, तो जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है या फिर और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कैसा है, नीचे है, इसलिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसमें बात करें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमेशा इसमें पॉजिटिव ही रहती है। क्यों पॉजिटिव रहती है, क्योंकि हाइट हमेशा जैसे ऐसे रखा है इमेज को, इस तरीके से ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, इमेज भी ऐसे ही बनती है, ठीक है, अपवर्ड ही बनती है, ठीक है, बिल्कुल इरेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं इरेक्ट, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। अगर फोकल लेंथ की बात करें, लास्ट है फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ भी आसान है, देखो इसका फोकस कहाँ पे होगा, इसका फोकस इस तरफ होगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहीं हो रही है, तो ये डिस्टेंस जो होती है ये पॉजिटिव में ली जा रही है, तो फोकल लेंथ हमेशा इसका पॉजिटिव होगा, किसका, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में फोकल लेंथ बन रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सारे पॉइंट एक बार फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग को ध्यान समझना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो यहाँ से देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है। देखो मिरर हमारे पास कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव हो गया। अगर अंदर की तरफ हमारे पास पॉलिशिंग है, ठीक है, इनवर्ट पॉलिशिंग है, तो कॉन्वेक्स हो गया। अगर बाहर की तरफ पॉलिशिंग की गई है तो कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। अगर यू की बात करें, यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, हमेशा नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। और क्या चीज हो गया, हमेशा नेगेटिव। वी की बात करें तो कॉन्वेक्स की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स की, तो वी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा वी, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो राइट साइड में बनती है हमेशा, ठीक है। हमेशा के दो केस होते हैं इसमें, ठीक है, एक इंफिनिटी वाला और एक कहीं पे भी रख दो, तो इसमें क्या होगा, वी पॉजिटिव होगा। अगर कॉनकेव की बात करें तो वी निगेटिव भी हो सकता है और वी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। वो चेक करेंगे कि अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव लेना है। तो बस आप लोग क्या रखना है, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, ठीक है। अब ये हो गया वी और यू की बात कर लिए। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे जो भी केस हो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऐसा बिल्कुल सीधा इरेक्ट रखेंगे, ऐसा रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो उल्टा रखेंगे नहीं, हमको रखना है तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा HO होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर HI बात करें मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इस केस में कॉन्वेक्स केस में हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते हैं और इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। इरेक्ट मतलब होगी सीधी ही बनती है, इसलिए इसमें कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें कॉनकेव में, तो कॉनकेव में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकल लेंथ को लेकर के, कॉनकेव में फोकल लेंथ राइट साइड, कॉनकेव कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ राइट साइड में बनता है इसलिए पॉजिटिव, और कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में लेफ्ट में बनता है इसलिए नेगेटिव। कॉन्वेक्स में कैसा होगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव में कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन में जरूर हम लोग फंसते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।